दुनिया भर में शादी विवाह की कई तरह की प्रथाएं प्रचलित हैं जो बेहद ही अजीबोगरीब हैं, लेकिन वहां के रहने वाले लोग उन प्रथाओं को दृढ़ता के साथ पालन भी करते हैं। हर इंसान की जिंदगी में एक क्षण ऐसा भी आता है जो बेहद ही हसीन होता है। उस क्षण को इंसान ताउम्र याद रखता है, भले ही वह उम्र में बूढ़ा ही क्यों ना हो जाए। जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूँ सुहागरात की, जिसका इंतजार लोगों को बेसब्री से रहता है और यह क्षण ऐसा होता है जो हर इंसान की जिंदगी में एक न एक बार जरूर आता है। आज मैं सुहागरात से संबंधित एक ऐसी कुप्रथा के बारे में बताने जा रहा हूँ जो एक ऐसे देश की है जहाँ पर वह एक आम बात सी लगती है, जहाँ हर दिन सोशल मीडिया, अखबारों, न्यूज़पेपरों में देखने सुनने को मिल जाती है। तो ऐसा लगता है कि जैसे वह घटना 21वीं सदी की ना होकर काल्पनिक है, लेकिन वह वहां के लिए वास्तविक होती है। और सोच कर देखिए दोस्तों कि अगर किसी भी इंसान के उस यादगार लम्हे के क्षण में यानी सुहागरात कक्ष में अगर कोई तीसरा भी शख्स मौजूद हो तो उन पर क्या बीतती होगी, कितना परेशान होते होंगे। नमस्कार, आज की कहानी एक ऐसी कुप्रथा के बारे में है जहां सुहागरात कक्ष में दूल्हा दुल्हन के साथ उनकी मां भी मौजूद होती है और उनकी मौजूदगी में सब कुछ करना होता है। आज की जो घटना है वह उत्तरी अफ्रीका के सूडान शहर की राजधानी खार्तूम की है। वहां का रहने वाला एक लड़का था आब्दो, जिसकी उम्र थी 25 साल। वह जापान में रहता था, मरीन इंजीनियर था। घर से गए हुए उसे 3 साल हो गए थे। इस दौरान उसकी शादी घर पे तय हो गई। जब वह शादी की खबर उसे सुनता है तब वह बहुत खुश हो जाता है। इस पल का वह काफ़ी पहले से इंतजार कर रहा था। फिर जब शादी का समय पास में आया तो घर आता है, बहुत एक्साइटेड था अपनी शादी को लेकर, सुहागरात को लेकर। वह तारीख भी आती है जिस दिन उस लड़के की शादी होती है। सुबह से ही माहौल एकदम खुशनुमा था, धूमधाम से बारात जाती है। बारात दिन भर की होती है, हंसी खुशी से सब लोग गए। शाम को दुल्हन विदा होकर वापस आती है अपने ससुराल में। लड़का बेहद खुश था, उसे इंतजार था सुहागरात कक्ष में जाने का। वह सब्र भी, उसका इंतजार भी खत्म होता है जब रात के समय उसे सुहागरात कक्ष में भेजा जाता है। फिर वह लड़का लड़की आपस में बातचीत करते हैं, हेलो हाय करके आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे के जीवन के बारे में समझते हैं, बातचीत करते हैं, अपने वर्तमान भविष्य के बारे में बात करते हैं। बहुत ढेर सारी बातें होती हैं, लगभग घंटे भर ऐसे बीत जाते हैं दूल्हा दुल्हन को बात करते हुए। उसके बाद जैसे ही लड़का लड़की सोचते हैं कि अपने इस क्षण को और अच्छे तरीके से एंजॉय किया जाए, तभी उस कमरे से एक खखारने की आवाज़ आती है। फिर वह दूल्हा दुल्हन चौंक जाते हैं और लड़का झट से उठकर लाइट चालू करता है तो वहाँ पर एक महिला होती है। उस महिला को देखकर लड़का लड़की दोनों ही चौंक जाते हैं, क्योंकि वह महिला कोई और नहीं बल्कि उस लड़की यानी दुल्हन की ही माँ होती है। जैसे ही यह लड़का लड़की कुछ और कहते, उससे पहले ही वह महिला कहती है कि चौंकिए मत, मैं आपकी यहाँ पर सहायता करने के लिए ही हूँ। फिर वह दूल्हा दुल्हन को सुहागरात से संबंधित और ज़्यादा जानकारियों से अवगत कराती है, क्या करना है, कैसे करना है, क्या ठीक रहेगा, क्या ठीक नहीं रहेगा, इन सब के बारे में बताती है। और इससे भी ज़्यादा हैरानी वाली बात तब होती है जब वह महिला कहती है कि अब तुम दोनों को मेरे सामने ही सुहागरात मनाना पड़ेगा और मैं अपने आँखों से देखूंगी, क्योंकि यह एक रस्म या प्रथा का हिस्सा है। जैसे ही प्रथा के बारे में सुनते हैं लड़का लड़की तब बेहद परेशान हो जाते हैं, लेकिन प्रथा थी तो निभानी ही पड़ेगी। उस महिला के सामने ही होता है और वह महिला कहती है कि तुम्हारा प्रदर्शन जितना अच्छा रहेगा उतना ही ठीक रहेगा, मुझे सब कुछ सुबह जाके रिपोर्ट करनी है, बताना भी है। बड़ी कमाल की बात है दोस्तों कि लोग कामयाबी के लिए प्रदर्शन करते हैं, कामयाब होने के लिए कई तरीके से प्रदर्शन किया जाता है, लोग जी जान लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर सुहागरात में सुहागरात को अच्छे तरीके से मनाने के लिए एक प्रदर्शन के तरह देखा जाता है कि किसका परफॉर्मेंस कितना अच्छा रहेगा। सुबह होने पर वह महिला उस चादर जो सफ़ेद रंग की थी उसे लेकर जाती है, जो समाज के शीर्ष लोग होते हैं जिसे पंच या मुखिया कहा जाता है, उन सब के सामने जाकर बताती है। लेकिन महिला सकुचा रही थी कि कहीं मैंने सच सच बता दिया तो मेरी बेटी का रिश्ता टूट भी सकता है। लोग पूछते हैं तो महिला पहले आनाकानी करती है, लेकिन जब जोर जबरदस्ती दबाव पड़ता है लोगों, जो पंचायत के शीर्ष लोग होते हैं उनके द्वारा, तो महिला को सच सच बताना ही पड़ता है जो इनका प्रदर्शन होता है। लेकिन तभी जो दूल्हा दुल्हन होते हैं वह हाथ जोड़कर उन लोगों से कहते हैं कि मुझे
एक मौका और दिया जाए। इस बार मैं आप लोगों को निराश नहीं करूंगा, अच्छा प्रदर्शन रहेगा इस बार। तो वह लोग इन्हें एक मौका और दे देते हैं। फिर दूल्हा दुल्हन दूसरी बार जब सुहाग रात मनाते हैं तब इस बार इनका रिजल्ट अच्छा होता है। फिर वह महिला ले जाके दिखाती है तो वह रिश्ता बच जाता है। बड़ी कमाल की बात है कि वहाँ पर अगर कभी भी बड़ी कमाल की बात है कि अगर इस रस्म को निभाने के लिए लड़की की मां नहीं होती है तो उसकी जगह पे आसपास की या फिर किसी रिलेटिव की या फिर गांव की किसी बुजुर्ग महिला को भेजा जाता है सुहाग रात कक्ष में लड़की लड़के के साथ। और सुबह उस महिला को रिपोर्ट करनी होती है जो पंचायत के शीर्ष लोग होते हैं उनके सामने, तभी वह रिश्ता बच पाता है। अगर जो सफ़ेद चादर होती है उसमें कोई दाग धब्बा ब्लड के या और कोई कुछ ना लगा हो तो यह मान लिया जाता है कि यह लोग अपने सुहाग रात में असफल रहे हैं और रिश्ता टूट जाता है। इसलिए लड़की अपनी वर्जिनिटी को बचा कर रखती है ताकि शादी में कोई अड़चन ना आए और घर परिवार का मान सम्मान भी बना रहे। दोस्तों, ये कुप्रथा कहे या रस्म रिवाज, ये तो जहाँ की है वहाँ के लोग जाने और आप लोग जानो। लेकिन ऐसी ही कुप्रथाएं हमारे देश में भी प्रचलित है, जहाँ हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में बसा सिरमौर और कुन्नौर जिले में एक महिला को कई भाइयों के साथ शादी करनी पड़ती है ताकि जमीन का बंटवारा ना हो सके और कोई भी भाई की मृत्यु हो जाए तो उसे कष्ट ना हो। और ऐसी ही कई कुप्रथाएं राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी प्रचलित है, जहां आज के 21वीं सदी में सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि जो कुप्रथा महाभारत काल में प्रचलित थी कि द्रौपदी को 5 पतियों के साथ शादी करनी पड़ी, वही कुप्रथा आज कलयुग में भी चलती चली आ रही है, कहीं ना कहीं देखने सुनने को मिल ही जाती है। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ जागरूक करना है। और आज की यह सच्ची घटना आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर किसी नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। धन्यवाद।